ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसको जीएस पेपर 2 के साथ में और इसी के साथ में आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ में कवर कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर गवर्नेंस और हेल्थ और वैसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आखिर न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए है हमारी कंट्री में अभी जो यूनियन कैबिनेट होता है, मतलब यूनियन कैबिनेट जब सब में बोलूं इसका मतलब समझ लीजिएगा कि सरकार काम कर रही है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करोगे तो जो नेशनल एड्स और इसी के साथ में जो एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम है जिसको एनएएससीओपी बोला जा रहा है, ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नेशनल एड्स और यहाँ पर एसटीडी यानी कि एसटीडी के इसके बारे में बातें करूंगा और यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये प्रोग्राम जो है अभी रिसेंटली ये 21 से लेके 26 तक का बढ़ा दिया गया, यानी कि ये भी यहाँ पर आगे आने वाले इसको नेक्स्ट फेज में डाला जा रहा है जो कि फेज 5वां बोला जा रहा है। और इसके लिए यहाँ पर ये 15,471 रुपए जो है ये इतने करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। तो अब इसके बारे में बातें करेंगे सारी डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसको क्या बोला इन्होंने, इसको बोला ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम कौन सी होती है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर सारा पैसा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बस उसको इंप्लीमेंट करेगी, बाकी वो बोलेगी कि हमारे पास में एक भी टिकन्नी नहीं है और हम तुमको कोई रुपया नहीं देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है तो पैसे की मांग मत करना, हमसे भाई साहब इंप्लीमेंट कर देंगे, इतना ही काफी है, ठीक है। इससे फालतू कुछ मत सोचना हमारे बारे में। तो ये है पूरा इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो ये तो हो गई बेसिकली यहाँ पर कुछ बातें। अब आप लोगों से जो काम की बातें करूंगा एक एक कर उनको आप लोग समझते चलिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके बारे में अगर बात की जाए जो मैंने अभी आप लोगों से बात की यहाँ पर, तो ये बेसिकली इसमें एड्स और जो एड्स और जो यहाँ पर एचआईवी है वो एक काफी बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई सारे बच्चों के माइंड में। तो पहले यही क्लियर कर देते हैं, एड्स जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आप लोगों से पूछ ले कोई तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली बीमारी। और जो यहाँ पर बेसिकली वायरस होता है वो होता है एचआईवी। तो एचआईवी क्या होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। तो ये दोनों की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। एड्स बीमारी होती है एचआईवी वायरस की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही कोविड-19 बीमारी हुई सार्स कोव की वजह से। इससे आप लोग समझ सकते हैं सार्स कोव 2 जो हो गया वो वायरस हो गया और कोविड-19 जो है वो बीमारी हो गई। तो एड्स जो है वो कोविड-19 है और सार्स कोव 2 जो है वो एचआईवी है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके की मेडिकल कंडीशन है जो कि बॉडी को काफी वीक बना देती है और आप लोग का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम आप लोग का पहरेदार, आप लोग की बॉडी के अंदर कोई घुसने की कोशिश करेगा ना तो भाई साहब ये उठा उठाकर पटकेगा और तब तक पटकता रहेगा जब तक इसकी जान न चली जाए। अगर इसकी ही जान चली गई तो फिर वो जो राक्षस है आपकी बॉडी में एंट्री करना चाहता है बीमारी, वो फिर यार वो एंट्री कर जाएगा क्योंकि पहरेदार ही बेचारा निपट गया, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। काफी मजा आता है जिंदगी को जीने में जब जो भी काम आप लोग कर रहे हो उसके पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए। तो यहाँ पर जब एड्स के बारे में हम लोगों ने बातें की यहाँ पर, तो यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर हमारी कंट्री में काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिले। तो इसके चलते ये प्रोग्राम जो है वो और अच्छे लेवल पर आगे बढ़ाया गया। तो एचआईवी इन्फेक्शन जो है इंडिया में वो 48% यहाँ पर डिक्लाइन हुआ अभी रिसेंटली, अगर बात करें 2010 से लेकर अब तक का, जबकि दुनिया में 31% कम हुआ। यानी कि दुनिया में तो 31% लोग जो हैं वो एड्स की बीमारी से बेसिकली मतलब एक तरीके से एक कंट्रोल कर पाए और 48% जो है वो हमारे देश में हुआ है। यानी कि हमारा देश जो है वो एक तरीके से घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहा है एड्स की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। एनुअल यानी कि हर साल जो एड्स से रिलेटेड जो डेथ है वो डिक्लाइन हो गया 82%। ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, यानी कि लोगों की जो डेथ होती थी वो घटकर 82% कम हो गई यहाँ पर, जबकि दुनिया में 42% कम हुई ओनली, यानी कि दुनिया में दबाकर लोग अभी मर रहे हैं एड्स की बीमारी से। तो ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी जो बेस ईयर है वो है 2010। अब बेस ईयर क्या मतलब हो गया, मतलब यहाँ करिए कि इसको आप लोग जब काउंट करेंगे कि किस ईयर से हम लोग ये काउंट कर रहे हैं कितना कम हो गया है, तो उसको आप लोग बेस ईयर बोल देते हो। तो बेस ईयर यहाँ पर 2010 हो गया। तो जो रिजल्ट है एचआईवी का यहाँ पर अगर अपने देश के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर एचआईवी जो प्रिवलेंस है इन इंडिया वो कंटिन्यू है काफी लो। एडल्ट में अगर देखोगे तो 0.22% आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यार लोग ना काफी जागरूक हो गए, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, यहाँ पर रेडियो हो गया या गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स हो गए, उसने लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक कर दिया है। पर ये सारी चीज जानने के बाद भी अगर कोई कान एक तरीके से कान आंख नाक बंद किए बैठा है तो यार फिर तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। यानी गवर्नमेंट चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता रही है भाई साहब ये बीमारी है, इससे दूर रहना और आप लोगों को उससे दूर रहना ही रहना है। कई सारे यहाँ पर गेम चेंजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। अगर बात करें आप लोग यहाँ पर एचआईवी एड्स प्रोग्राम एंड कंट्रोल एक्ट लाया गया 2017 में कि भाई साहब ठीक कर लो ये बीमारी क्योंकि ये ला इलाज बीमारी है। आप लोग बोलोगे यार अभी तो बोल रहे थे कि बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक हो जाने का मतलब ये नहीं कि जड़ से मिट जाती है। ये एक ऐसी बीमारी अगर बॉडी में एक बार घुस गई तो भाई साहब घुस गई, उसके बाद में कुछ भी कर लेना ये निकलेगी नहीं। मतलब क्या हो गया,
मतलब ये हो गया कि आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो, पर आप लोग इसको बिल्कुल वेनिश यानी कि फिनिश नहीं कर सकते हो, इसको बिल्कुल कंप्लीटली आप लोग खत्म नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है? रीजन है ये एक वायरल बीमारी है। वायरल मतलब जो वायरस होता है बॉडी में घुसता है, वो एक ऐसी बीमारी है और वायरस की जल्दी से दवाई नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अल्फा आ गया, डेल्टा आ गया, थीटा, नीटा, पीटा, पता नहीं क्या क्या आ गया, तो वो अपना नेचर चेंज करते रहते हैं। आप लोगों ने डेल्टा का बना लिया, ठीक है, कल को ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन का बना लिया, कल को कोई और आ गया, कप्पा आ गया, कटप्पा आ गया, ठीक है, तो ये सारे आते रहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि एक का दवाई बनाएंगे तो दूसरा नेचर चेंज कर लेगा, दूसरे का बनाएंगे तो तीसरा नेचर चेंज कर लेगा। इसीलिए कुछ दवाई आप लोग ऐसी बना सकते हैं जो कि कॉमन बेसिक फीचर हो, जिसको थोड़ा कंट्रोल कर सकती है, पर लेकिन इसको फिनिश नहीं करेगी। तो अब आप लोगों के माइंड में घंटी बजनी चाहिए, तो इसका मतलब कोरोना कभी नहीं जाने वाला है। जी हाँ, कोरोना जो है वो आप लोगों के साथ में ही रहने वाला है, वो भी इस पृथ्वी पर एंजॉय डेवलपमेंट कर, वो भी इस पृथ्वी पर एंजॉय करेगा जैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली कई सारे टेस्ट और जिसी के साथ में टेस्ट की पॉलिसी लाई गई। यूनिवर्सल वायरल लोड टेस्टिंग के बारे में बात की जाए, मिशन संपर्क के बारे में बात की जाए, कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीन के बात की जाए, इसी के साथ में ट्रांजिशन इंडा एक तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर बेसिकली डुलेट गैरिवियर ये बेस्ड ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी इन्हीं चीजों से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर ये कई सारी जो नेशनल एड्स प्रोग्राम के पीछे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सक्सेस हो पाया। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, इतने सारे हथियार हमारे पास में होने के बाद भी 14.2 लाख जो लोग हैं आज के डेट में वो इस बीमारी के साथ में रह रहे हैं। तो इनके ये जो बीमारी है इसके साथ में लोग जो हैं अभी भी जिंदा है। तो इसका मतलब ये कि एकदम नहीं बैठते। अगर बीमारी में आप लोग दवाई कंटिन्यूअस रखते हो तो थोड़ा सा कंट्रोल चीजें आप लोग कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आज के डेट में लगभग 14 लाख के करीब जो है इसके साथ में रह रहे हैं। और एंटी रेट्रोवायरल जो ट्रीटमेंट होता है जिसको ART बोलते हैं, तो ये काफी हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट है जो इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे अगर बात करें इसका 5वां संस्करण यानी कि 5वां फेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब पहले भी काम किया जा चुका है इसके ऊपर। जी हाँ, आज से नहीं है। अगर आप लोग एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो लगातार काम करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी लगातार काम करना पड़ेगा। इसको 1994-1999 में पहला फेज आया, ठीक है, जब चीजें स्टार्ट की गई। फिर 1999 से लेके 2006 तक का दूसरा फेज चला। फिर 2007 से लेके 12 तक तीसरा, फिर 12 से लेके 17 तक चौथा फेज चला। तो ये जो बीमारी है इसको टैकल करने के लिए अलग अलग फेज चलाए गए। अभी 5वां फेज यहाँ पर चला दिया गया है जो कि 25 से लेके, जो कि यहाँ पर 21 से लेके 25-26 तक ये चलने वाला है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, अगर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटे। क्वेश्चन एक बार बन जाए तो फिर लगे कि हाँ यार ये तो पढ़ रखा है, और तभी एग्जाम देने में मजा भी आता है। तो यहाँ पर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोग बात करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तीसरा है वो बेसिकली हेल्थ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख भी लीजिए, टेंशन कहाँ लेने का। तो ये जो तीसरा गोल है ये हेल्थ के बारे में बात करेगा आप लोगों से। पहला तो बेसिकली गरीबी के बारे में, दूसरा भुखमरी के बारे में, तीसरा हेल्थ और चौथा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जो तीसरा गोल है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल मिलाकर आप लोग यहाँ पर 17 देखने को मिलेंगे, पर लेकिन इसके अंदर जो टारगेट है वो है 169। मतलब क्या है इसका मतलब भी आप लोग समझ पाएंगे जब मैं आप लोगों को ये स्लाइड दिखाऊंगा। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात की? मैंने आप लोगों से बात की यहाँ पर तीसरे गोल के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर हेल्थ देखने को मिलेगी। अब तीसरे गोल के अंदर हेल्थ तो हो गई, पर इसके अंदर भी आप लोग यहाँ पर 9 गोल है, यानी कि तीसरा गोल भी जो है वो अलग अलग 9 गोल में डिवाइडेड है, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब तीसरे का तीसरा यानी कि 3.3 इसमें बात करेंगे, एंड करना है यहाँ पर एपिडेमिक, यहाँ पर एड्स, टीबी, मलेरिया, और यहाँ पर जो ये सारी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर जो बीमारी है इसके बारे में मेंशन किया गया 3.3 के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। तो समझिएगा, अगर पूछ लेगी रोड एक्सीडेंट किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो रोड एक्सीडेंट देखने को मिलेगा 3.6 के अंदर में, जो कि एक काफी खतरनाक प्रॉब्लम है हमारे देश में। कोई पूछ ले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहां पर है, तो ये 3.8 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के चलते हेल्थ के ऊपर काफी फोकस किया गया। इसी के साथ में मेटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किसके अंदर में, यह है 3.1 के अंदर में। क्योंकि जब माताओं की डेथ होती है 1000, अगर वो बच्चों को 1 लाख बच्चों को जन्म दे, सॉरी, अगर माताएं जो हैं 1 लाख माताओं में से बच्चों को जो जन्म दिया जाता है, कितनी माताओं की डेथ हो जाती है, तो उसके बेस पर निकाला जाता है। तो ये सारी ऐसी डेफिनेशन है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, तो इसलिए आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लियर रहना है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी। तो अभी 3.3 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट है 2030 तक का की चीजों को कंट्रोल करके चलना। और इसी के चलते यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि बचाया जा सके, अगर किसी को हो गया तो उसको चेक किया जा सके और फिर उसका इलाज किया जा सके। तो ये पूरा प्रोसीजर इनके द्वारा फॉलो किया जाता है।
तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी प्रोग्राम के बारे में, और 5वां फेज अभी आप लोगों के सामने है यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कुछ स्टैटिक पोर्शन के बारे में, जैसे एड्स, इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसलिए एक क्रोनिक डिजीज है। टाइम टू टाइम आप लोग की लाइफ में ये एंटरटेनमेंट आप लोग कराती रहेगी, और इसी के साथ में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर देगी, बोलेगी कि मेरे साथ ही चलो यार, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, ठीक है, तो अपने साथ लेकर जाएगी, इंसान को छोड़ेगी नहीं। सबसे खतरनाक जो यहाँ पर ये वायरस, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, तो बॉडी को इतना बर्बाद कर देगा कि आप लोगों का जो पहरेदार था उसको पटक पटक कर मारेगा, और जब वो मर जाएगा तो फिर ये आप लोगों को साथ में लेके जाएगी। यानी कि जब आप लोगों का शरीर जो है वो बीमारी के सामने घुटने टेक दे, बीमारी से लड़ने से मना कर दे कि यार अब नहीं हो पाएगा, तब ये बीमारी बोलेगी कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था, और फिर वो पूरा मजा लेगी आप लोगों की बॉडी के ऊपर बैठकर। ये जो बीमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है बड़ी जल्दी, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को है और वो किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो इस बीमारी के होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसी के चलते अभी आप लोगों ने देखा होगा जब ओलंपिक हो रहे थे जापान के अंदर में, तो जो सारे एथलीट थे उनको बहुत सारे कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट किए गए ताकि कोई ऐसी बीमारी जो है वो ट्रांसमिट न हो। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि जान है तो जहान है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटेक्शन होती है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिंदगी में, क्योंकि कई बार लोग क्या रहते हैं इन सब चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वही बोलते हैं कि 5-10 जो यहाँ पर 5-10 मिनट के मजे के लिए इंसान जो है वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करके बैठ जाता है। तो ये काफी जरूरी है कि कम से कम इसके बारे में पढ़ाया जाए, लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जाए, तभी हम लोग HIV की बीमारी जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इन्फेक्शन जो है यहाँ पर ये कई तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लड में इन्फेक्शन चला जाता है, किससे आप लोगों ने खून लिया, मान लीजिए उसको बीमारी है तो हो जाएगा। इसी के साथ में बच्चे को हो जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर मान लीजिए माता को है तो बच्चों को पहुंच जाएगा, अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, और ब्रेस्ट फीडिंग से भी यहाँ पर हो जाता है। अगर कोई ऐसी माँ जिसको ऑलरेडी यहाँ पर एड्स की बीमारी है और उसने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो बच्चे को लगने के भी चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। जो सबसे ज्यादा रुलाने वाली चीज है वो है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट एक तरीके से मेडिकेशन आप लोग जो है इसके बिना दवाइयों के आप लोग जिंदा नहीं रह सकते अगर किसी इंसान को हो जाता है, क्योंकि ये है इतना खतरनाक, इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है। और इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर के अंदर में एक ऐसी धरोहर है जो शरीर को बचा कर रखती है, और अगर यही बर्बाद हो गया तो फिर बची क्या गया, फिर तो कहानी खराब होगी, ऐसा आप लोग समझिएगा इसको। कुछ और बेसिक चीजें अगर आप लोगों को यहाँ पर बताई जाए इसके बारे में, तो वो है डराने वाली बात, देयर इज नो क्योर, यानी कि कोई इसका इलाज नहीं है भाई साहब। अगर एक बार हो गया तो समझो हो गया, अब उसके साथ में क्या हो गया, उसके साथ में आपका गठबंधन हो गया, अब ये आप लोगों को लेकर ही जाएगा। मेन फैक्टर क्या है, यानी कौन से रीजन है यहाँ पर जिसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर ये सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्सटेंसिव लेबर माइग्रेशन। एक इंसान को हो गया, वो आज एक एरिया में रहता है, कल को घूमकर दूसरे एरिया में पहुंच गया, अब वहां पर जाकर किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहा है, वहां पर हो गया, फिर वो कहीं और जा रहा है, फिजिकल रिलेशन बना रहा है। तो ये माना जाता है कि काफी लार्ज स्केल पर लोगों के माइग्रेशन की वजह से होता है। दूसरा, लोगों को जानकारी नहीं है इन चीजों के बारे में, तो इसकी वजह से खासकर गांव वाले एरिया में यहाँ पर ये माना जा रहा है कि इसके केसेस आज के डेट में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई शहर में रहता है तो नॉर्मली जैसे प्रोटेक्शन वगैरह को यूज कर लिया, पर लेकिन गांव वाले एरिया में आप लोग को ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से कहानी खराब होती नजर आती है। इसी के चलते अगर बात करें लैक ऑफ अवेयरनेस, ये काफी बड़ी खतरनाक चीज है। अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं है चीजों के बारे में तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट जो है कई सारे कंसर्न यहाँ पर रखती है, कई सारे प्रोग्राम चलाती है, ड्रग्स के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, और भी कई सारी बातें बताती है, ठीक है। खासकर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोस्टिट्यूशन जो है वो एक काफी बड़ा एक एरिया रहता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फैलता है, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर आज की डेट में जो कई आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे भी सुना होगा, प्रोस्टिट्यूशन जो थी, खासकर जो वेश्यावृत्ति के धंधे में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा यहाँ पर कई सारी बातें की गई, ठीक है, कि एक तरीके से सिचुएशन जो होती है, कई बार नहीं, एक तरीके से इसके बारे में जब जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है तो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो फीमेल सेक्स वर्कर अगर एक बार हो गया और उसके साथ में मान लीजिए वो फीमेल सेक्स वर्कर है और कोई भी जाकर उसके साथ में फिजिकल हो रहा है, तो फिर हर एक इंसान को बीमारी फैलती चली जाएगी अगर वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करेगा। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ से फैलती है। जो सबसे ज्यादा केस होते हैं वो बोला जा रहा है कि वो यहाँ से निकल कर आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब एक मैन और दूसरे मैन के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है, सेक्स करता है, तो तब आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये भी काफी खतरनाक है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि नशीले दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन एक को लगाया, उसको एड्स की बीमारी थी, दूसरे ने वही सुई जो है वो अपने ठूस ली, ठीक है, फिर उसको क्या हो गया, वो बेसिकली भाई साहब निपट गया, तो उसको भी गई बीमारी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी साथ में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर ये फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ में भी, तो इसके चलते भी यहाँ पर ये बीमारी काफी ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है।
तो ये ऐसे 4 फैक्टर हैं, अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग इनको यूज कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। और वो यार देखिए लिखने के लिए तो आप लोग यूज कर ही लोगे एग्जाम में, पर लेकिन ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन के तौर पर भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली पढ़ाई जा रही है, ताकि आप लोग इस तरह की बीमारी से बच सके। कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन बने तो आप लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो बेसिक पर्पज मेरा ये है, ये चीजें आप लोगों को बताने का। और ये सारी चीजें आप लोग अपने छोटे भाई बहन को भी बता सकते हैं, अपने यार दोस्त को बता सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, क्योंकि अगर इंसान जिंदा रहेगा तो ही सारी चीजें रहेंगी, अगर जीवित ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा। ठीक है, तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग वीडियो पर थम्स अप देकर बता सकते हैं, और अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ में अगर लग रहा है कि यहाँ पर कि एक तरीके से कुछ भी कोई ऐसी चीजें पसंद नहीं आ रही है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा टॉपिक, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो फिर उसको यहीं पर ही छोड़कर जाना है, साथ में लेकर नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या क्या समझ लिया हम लोगों ने इसके अंदर में। पहले तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या था, HIV और एड्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया। इसी के साथ में NASCOP इसके बारे में समझा, हमारे देश में बीमारी काफी कंट्रोल हो गई है, इनके हम लोग समझदार हो गए हैं, वो समझा। ये कौन कौन सी स्कीम चला रखी है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कौन से गोल में इसको रख, बेसिकली यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर कौन से गोल में है ये समझा, और 5वां फेज ये निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, क्या क्या यहाँ पर इसके कोज देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रही है, इसी के साथ में क्या क्या रीजन है ट्रांसमिशन के, वो सारी बातें मैंने बता दी। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बताइएगा अगर डाउट है तो।